ओके, तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे अपनी आउटलुक में कॉन्फ़िगर डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं। डेटाबेस का बैकअप लेने का मतलब ये है कि अगर हमने आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर दिया है तो उसका कहीं न कहीं तो डेटाबेस स्टोर होता है। जो डिफ़ॉल्ट इसका डेटाबेस स्टोर होता है यूजर की डायरेक्टरी में होता है, क्योंकि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा तो हमारे सभी ईमेल डिलीट हो जाएंगे, है ना, सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो हम अपने ईमेल अकाउंट का जो आउटलुक में कॉन्फ़िगर किया है उसके डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं। बहुत सिंपली कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो अप करना होता है एंड देन कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखिए, मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए फाइल पे जाता हूं। फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करता हूं। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्सपोर्ट। यहां पे देखिए एक्सपोर्ट टू अ फाइल को सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। कुछ ऑप्शन है कैसे फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सो यहां पे हमको सिलेक्ट करना होगा पर्सनल फोल्डर फाइल .pst, जो सर्वर MS ऑफिस 2007 का एक एक्सटेंशन बनता है आउटलुक का, उसको मैं सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट प्रेस करता हूं। अगले विज़िट में हमसे पूछा जा रहा है कि किन किन चीजों का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बैकअप लेना चाहते हो। आप चाहो तो उनको फिल्टर कर सकते हो कि ऐसे मेल का मैं बैकअप लेना चाहता हूं जो मैंने पढ़ लिया है, या मेल यहां से आए हैं, या मेल यहां के हैं। आप ये भी फिल्टर कर सकते हो, जैसे कि किसी ऑफिस का बहुत जरूरी मेल है, उसको सिर्फ मैं बैकअप लेना चाहता हूं। पर्टिकुलर किसी सेंडर का आप लोग हाँ, आप उसे फिल्टर कर सकते हो, सिर्फ उसी सेंडर के सेंडर के हिसाब से डेट वाइज फिल्टरिंग करके आप पर्टिकुलर उसी चीज का, या हमने जो पढ़ लिया है उसका बैकअप नहीं चाहिए, जो हमने नहीं पढ़ा है उसका बैकअप चाहिए। इन चीजों को आप सॉर्ट करके, फिल्टर करके भी बैकअप ले सकते हो। साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन है इंक्लूड सब फोल्डर, यानी किसी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बना है उस फोल्डर का भी बैकअप लेना चाहते हो तो आप इसको चेक करो। तो मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूं और नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पे एक विज़ार्ड आया। इस विज़ार्ड में पूछा है कि आप बैकअप कहां पे रखोगे, है ना। तो आप ब्राउज करो और लोकेशन बता दो। मेरे केस में मैं डेस्कटॉप का लोकेशन बता देता हूं और ओके करता हूं। ठीक, यहां पे कुछ ऑप्शन है कि आप पहले से लिए हुए अगर बैकअप आपका है तो रिप्लेस डुप्लीकेट विथ आइटम एक्सपोर्टेड, आपने ऑलरेडी कोई बैकअप लिया है और सेम नाम की दो फाइल है तो रिप्लेस कर दी जाए, या फिर अलाउ डुप्लीकेट्स आइटम टू बी क्रिएटेड, दोनों रखी जाए। एक पहले का जो बैकअप था, एक अभी का बैकअप था, या डू नॉट एक्सपोर्ट डुप्लीकेट आइटम, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ओके, फिनिश। फिलहाल के लिए मैं इसे एज इट इज छोड़ता हूं और फिनिश बटन पे क्लिक करता हूं। तो यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी फाइल कहां रखी जा रही है, उस फाइल का नाम क्या है। अब आप यहां पे उसमें पासवर्ड भी दे सकते हो, या पासवर्ड की बात करें तो इसका मतलब क्या है। आपने जो आउटलुक का बैकअप लेके रखा है, हो सकता है उस फाइल को बंदा पाके अपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर दे तो आपका सभी ईमेल दिख जाएगा, है ना। जो हमने बैकअप लेके रखा है जिस फाइल का, जिस डेटाबेस का, अगर उस पे पासवर्ड नहीं लगाया, उस डेटाबेस पे पासवर्ड नहीं लगाया है, तो कोई भी बंदा लेगा और अपने ईमेल में उसे कॉन्फ़िगर करेगा, जो भी ईमेल आपके आए थे सब दिख जाएंगे। आप चाहते हो प्राइवेसी रखना, आप चाहते हो सिक्योर करना, तो आप उस पे पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने पासवर्ड डाल दिया 123 टैब 123, ओके, और यहां पे भी मैं 123 डाल देता हूं। अब मेरा बैकअप बन के आ गया डेस्कटॉप पे। देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी में अगर हम जाएं तो हम पाएंगे, देखिए लगभग 11 MB का हमारा डेटाबेस स्टोर हो गया। अब उसी चीज को हम रिस्टोर करा के देखते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं, सभी अपने ईमेल अकाउंट्स को सेलेक्ट करता हूं, और सबको डिलीट कर देता हूं। ओके, इनबॉक्स में अवेलेबल जितने भी हमारे ईमेल थे सबको मैंने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया, ये प्रूव करने के लिए कि जो हमने बैकअप लिया है उसको हम रिस्टोर कैसे कराते हैं, है ना। तो पहले केस में हमने देखा बैकअप कैसे लेते हैं सिंपली, उसी तरह रिस्टोर का हम देखते हैं। फाइल पे हम जाते हैं,
इंपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं फिर से। इस बार क्योंकि पिछली बार हमने क्या किया था, अपना ईमेल एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, इंपोर्ट का मतलब आयात करना, जो अंदर की तरफ आ रही है। तो इस बार मैं इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल से डेटाबेस को इंपोर्ट करने जा रहा हूं। नेक्स्ट, किस प्रकार की डेटाबेस है जिसको आप इंपोर्ट करने जा रहे हो, तो वो हमारा .pst है। नेक्स्ट मैं प्रेस करता हूं तो डेटाबेस कहां रखी गई है, जो बैकअप आपने लिया है उसको रखा कहां है, उसका लोकेशन आप बताइए। हो सकता है आपका पेन ड्राइव हो जहां पे आपने रखा है, हो सकता है नेटवर्क का लोकेशन हो, उसको सिलेक्ट करो। मेरे केस में मेरे डेस्कटॉप पे था तो मैं इसको ओपन करता हूं, नेक्स्ट करता हूं तो तुरंत ये देखिए पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है कि जो डेटाबेस रखा गया है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसका पासवर्ड बताओ। तो वही 1 2 3 पासवर्ड था, हमने डाल दिया फिर से कंफर्मेशन के लिए। और बाकी चीजें देखिए, इंपोर्ट कहां पे किया जाए, सेम फोल्डर में किया जाए या दूसरी जगह किया जाए, या क्या क्या चीजें इंपोर्ट किया जाए, यहां पर भी आप फिल्टर कर सकते हो। टाइम वाइज आप ये सब चीजें कर सकते हो। फिर से फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं उसको एज इट इज। देखिए सभी के सभी हमारे ईमेल आ गए, जो हमने बैकअप लिया था वो रिस्टोर करा दिया सक्सेसफुली। तो दूसरा वही जो डेटाबेस हमारा था वही चीज हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, और वही हमारे ईमेल जो आए थे सबके सब ईमेल हमारे मिल गए हमको। ये एक बेसिक और एक सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने जाना कि आउटलुक को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों करते हैं, कैसे उसका बैकअप लेते हैं और कैसे उसे रिस्टोर कराते हैं, और कौन कौन से प्रोटोकॉल बिहाइंड इसके रन करते हैं। क्लियर? हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे आउटलुक को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो पहले कुछ चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं कि आउटलुक होता क्या है। जब हम अपने ईमेल एड्रेस को वाया इंटरनेट एक्सेस करते हैं, अगर इसे डायग्राम में हम देखें तो ये कोई क्लाइंट है और जीमेल सर्वर हमने मान के चला है, तो उस समय हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक्सेस करते हैं उसी अपनी वेब सर्विस को, अपनी ईमेल सर्विस को। उस कंडीशन में हमारा या तो HTTPS या तो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल वर्क करता है, और जब तक हम ऑनलाइन होते हैं तभी तक अपने ईमेल को एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि ईमेल को रीड करना, राइट करना, जो भी हमको करना होता है उस कंडीशन में हमें ऑनलाइन होना होता है ना। तो इस केस में कुछ हमारा HTTPS काम करता है, जो हमारे वेब पेजेस को, हमारे डेटा को, हमारे ईमेल की इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट में जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस को हम ऑफलाइन पढ़ लें। डेटाबेस को ऑफलाइन पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन एक बार नहीं है तो भी हम उसे लोकली कैश कर लेते हैं, यानी कैश किए हुए डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ये आउटलुक अगर हम बात करें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम XP है तो आउटलुक एक्सप्रेस नाम से फीचर ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। विंडोज विस्ता है तो विंडोज मेल नाम से यही फीचर है। विंडोज 7, विंडोज 8 और उससे हायर वर्जन के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी में ये कोई फीचर नहीं है। उस केस में आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना होगा, और MS ऑफिस में ऑलरेडी वहां पे MS आउटलुक नाम से एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ थर्ड पार्टी कंपनियों के भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जैसे मोजिला का थंडरबर्ड, और भी अगर आप गूगल पे सर्च करो तो ढेरों ऐसे प्रोडक्ट हमको मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम ऑफलाइन ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में रियल में होता क्या है, जब हम ऑफलाइन के लिए कॉन्फ़िगर इसको करते हैं तो HTTP के बजाय हमारा जो प्रोटोकॉल वर्क करता है, एक तो करता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि दूसरा पोस्ट ऑफिस 3, इसके भी अपने वर्जन है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 भी हम लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ में और समझते हैं। जब हमारे क्लाइंट से डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है, कब की हम बात कर रहे हैं, जब हमने आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लिया,
उस समय हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। और जब हम अपने जीमेल डेटाबेस से ईमेल या इनबॉक्स आउटबॉक्स जो भी चीजें हम डाउनलोड करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हमारा काम करता है। ओके, फिर से मेरे को एक बार समझाने दो अच्छे से। क्योंकि हमारे सर्वर पे अकाउंट होता है, यहाँ पे हमारा एक यूजर होता है, वैलिड यूजर नेम होता है, वैलिड पासवर्ड होता है ना, और हमारा एक डेटाबेस रखा होता है। डेटाबेस मतलब इनबॉक्स है हमारा, आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट है, जो कुछ भी चीजें हमारी पड़ी होती है हमारे डेटाबेस के अंतर्गत पड़ा होता है। जैसे ही हम कोई ऑफलाइन ईमेल एक्सेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि MS आउटलुक हो गया या मोजिला थंडरबर्ड हो गया हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो उस केस में हमारे ये प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। इन प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे जीमेल से डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करते हैं और लोकली वो कैश करके रख लेते हैं, ताकि अगर एक बार आप ऑफलाइन रहो तो भी अपने मेल को आप पढ़ सकते हो, इवन सेंड कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप अटैच होगे इंटरनेट से, तब सेंड रिसीव बटन पे हमें क्लिक करना होगा और तब कहीं जाके हमारी मेल भेजी जाएगी। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट हमारा। अब इसको हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो फिर से अगर हम ध्यान देखें तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? अगर हमारा XP है तो आउटलुक एक्सप्रेस ऑलरेडी है, विस्टा है तो विंडोज मेल नाम से एक फीचर है, उसके बाद के माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई फीचर नहीं है। इस केस में आपको या तो MS ऑफिस इंस्टॉल करना होगा या कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक थंडरबर्ड। और इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो पहली चीज तो हमें एक यूजर नेम जो वैलिड होना चाहिए और उससे करस्पॉन्डिंग पासवर्ड जो ऑलरेडी हमारे अकाउंट या बना होना चाहिए। दूसरी चीज हमारी इनकमिंग मेल सर्वर, इनकमिंग मेल सर्वर एड्रेस, उसी तरह आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस। मेल सर्वर एड्रेस, साथ ही साथ इनका पोर्ट नंबर भी चाहिए। पोर्ट नंबर किसका? इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर का। सो दैट हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर हम जीमेल की बात करें, है ना, हर एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की ईमेल सर्वर की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम जब जीमेल की बात करें तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो गूगल पे वो फाइंड कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, और उसी इंफॉर्मेशन को फुलफिल करते हुए आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो हम अपने केस में देखें तो हमने अपने मशीन में MS ऑफिस इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप देखो तो मिल जाएगा ये MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने कस्टमाइज नहीं किया है, कस्टमाइज करके आप चाहो तो वो ऑप्शन ना लो तो भी संभव है कि आउटलुक आप नहीं चाहते हो तो ना डालो, बट हमारे केस में मैंने सब कुछ डाला है। MS आउटलुक पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए विज़ार्ड ओपन होता है और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ईमेल कॉन्फ़िगर करके रखा है। अगर ऐसा न होता आपके पास तो एक सिंपल सा विज़ार्ड फॉलो होता, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग फिनिश कर देते। ओके, मैं एक्शन पे जाता हूं और चूंकि ये देखिए पहले से मैं इसको स्टॉप करता हूं। टूल पे मैं जाता हूं, पहले से ऑलरेडी कोई अकाउंट बने हैं तो उसको आप एडिट डिलीट कर सकते हो या नया क्रिएशन यहीं से कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग, और देखिए एक ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना है, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं। ओके, अब मैं देखता हूं कि कैसे ईमेल एड्रेस अपना और उससे करस्पॉन्डिंग एड्रेस लाइक मेल सर्वर का पोर्ट नंबर, मेल सर्वर का एड्रेस, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जी, जो अपना मेल एड्रेस वहाँ पे जीमेल पे जी हाँ, यहाँ पे बनाना है, वही चीज हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, उसमें एडिटिंग जो भी करना चाहे आप कर सकते हो। जी हाँ, एक से अधिक भी आप बना के रख सकते हो। उसमें आपको प्रेफर करना होगा, आपको सेटिंग करना होगा कि प्रेफर ईमेल अकाउंट किसे आप कंसीडर कर रहे हो और अल्टरनेट
किसे कंसीडर कर रहे हो, उसकी भी सेटिंग आप कर सकते हो। सर लेकिन अपना जीमेल में तो अकाउंट पहले से है, तो यहाँ पे क्यों बनाएंगे? जीमेल में आपका अकाउंट, यहाँ पे आपका बना बनाया अकाउंट मैं यूज करूंगा, ये जीमेल में आपका बना होना चाहिए। नहीं, जीमेल में तो बना है जी। तो यहाँ पे फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा, वही चीज आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा। वही चीज, वही इंफॉर्मेशन जो हमारे जीमेल पे वैलिड है, यूजर नेम पासवर्ड, वही चीज यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। हमें अकाउंट बनाना नहीं है, यहाँ पे बने हुए अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना है, फेसबुक में करते हो लाइक दिस। सर ओनली अकाउंट रिमूव हुआ है सर, बट सर जो मेल पड़ी तो यहाँ पर है, और जब भी बंद कर देंगे फिर से खोलेंगे आपको तो मैं अपना, देखो मैं अपना ईमेल भी क्लियर कर सकता हूँ, बॉक्स भी क्लियर कर सकता हूँ, बट इस सिनेरियो में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमारी इतनी बड़ी डेटाबेस है, फिर से वो डाउनलोड होगी, तो इट मे बी टेक टाइम, बट देयर इज अ रफ आइडिया हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक एक्सप्रेस। ओके, तो MS ऑफिस पढ़ा होना चाहिए, उसमें आपको आउटलुक एक्सप्रेस मिल जाता है। अगर आपका XP है तो जैसा कि मैंने पहले बताया उसको फॉलो करते हैं। टूल्स में जाते हैं, अकाउंट सेटिंग में जाते हैं। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद नया अकाउंट बनाने के लिए न्यू पे हम क्लिक करते हैं और ये विजर्ड ओपन होता है। इस विजर्ड को हम नॉर्मली फिलअप नहीं करते हैं, यहाँ पे हम मैनुअल बॉक्स को चेक करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि वाया इंटरनेट हम कनेक्टेड है, पॉप, IMAP और HTTP को यूज करते हुए, या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज सर्वर बना है। सर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस सर्वर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर की हम बात करें, वो भी एक मेल सर्वर है, ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने लिए यूज करती हैं, वो पब्लिकली शेयर नहीं होता उनकी, हाँ उनकी यूज करेगी तब इसकी चेक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए। सो मेरे केस में मैं वही जो पब्लिक वाला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रहा है जीमेल की तरफ से, मैं वही एक्सेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन, नीचे सर्वर इंफॉर्मेशन एंड लॉगिन इंफॉर्मेशन। तो आपका अकाउंट का नाम है, जो अगर मैं बात करूं तो मेरा अकाउंट नेम है आदित्य KR gmail.com। ये मेरा, सॉरी यहाँ पे नाम लिखना था हमको, ये मेरा मैंने नाम लिख दिया, और मेरा ईमेल अकाउंट आदित्य KR gmail.com। अब यहां पे अकाउंट टाइप आप कौन सा ले रहे हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP, HTTP। सो अगर हम HTTP और IMAP दोनों की बात करें तो इस केस में सिर्फ इतना सा हमको फर्क मिलता है कि यूजर नेम पासवर्ड हम जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डालते थे तब हम अपना ईमेल एक्सेस करते थे, इसमें हमें ये नहीं डालना होगा। लेकिन जब भी हम अपने डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो ईमेल की रिक्वायरमेंट, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे ऑफलाइन एक्सेस करें। इस वजह से पोस्ट ऑफिस वर्जन प्रोटोकॉल 3 हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि ऑफलाइन भी डेटा हम अपनी पढ़ पाए। जब हम ये बनाएंगे प्रोफाइल तो भी हम भी पॉप को सेलेक्ट करेंगे ना? अब किस ईमेल के हिसाब से अलग अलग होगा? नहीं, हम जब ऑफलाइन रखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम पॉप वर्जन 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटाबेस को डाउनलोड करके हमारे लोकली हार्ड ड्राइव पे सेव करेगा। उसी तरह इनकमिंग मेल सर्वर जो है हमारा जीमेल का pop.gmail.com। ओके, और इसी तरह आउटगोइंग मेल सर्वर का जो है वो है smtp.gmail.com। कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये चीज जो अभी आपने बात कही, हर एक मेल सर्वर का अलग हो सकता है। ये तो हमने जीमेल का डाला। अब दूसरी बात ये जनरेट होती है, अकर होती है कि ये कहाँ मिलेगा इंफॉर्मेशन, ये इनके वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आप गूगल पे फाइंड करते हो तो इनकी ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन हर एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का डिफरेंट हो सकता है। बट मेरे केस में मैं जीमेल का कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, तो जीमेल का मैंने यहाँ पे लिखा है। और दूसरी बात एक और भी मैं बता दूं कि कुछ भी ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली
जो हमारे कंपनियां हैं, डोमेन है, वो पैसे भी लेती है। अगर हम जीमेल की बात करें तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए, इस वजह से मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप यूजर नेम में कुछ भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए जो अकाउंट आपने बनाई है, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सा आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर रहे हो, तो जैसे हमने बताया पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 यूज किए हैं। इनकमिंग में पॉप 3 नहीं होगा सर, इसमें पॉप होगा, सिर्फ पॉप लिखना होगा आपको। ये मैंने बताया ना कि ये वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो वेबसाइट ही बताता है कि हमारा इनकमिंग मेल सर्वर एड्रेस क्या है, आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस क्या है। उसी तरह यूजर नेम, क्योंकि अपने आपने यूजर नेम लिख दिया तो डोमेन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीमेल लिख दिया है। और जो आपका वैलिड पासवर्ड हो, जैसे मेरे केस में मैं देखता हूं, इस बॉक्स को ऐसे हम चेक रहने देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास कुछ और बटन है, जैसे आप अकाउंट को टेस्ट करना चाहो तो यही कर लो, हालांकि अभी मेरा अकाउंट पूरी तरह कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, या मोर सेटिंग से जाके कुछ सेटिंग हम और कर ले, या नेक्स्ट करके फिनिश करने के बाद बाकी की सेटिंग करें। अभी पूरी सेटिंग कर देते हैं, बेहतर हमारे लिए यही है। तो हम मोर सेटिंग पे जाते हैं, एक नया विजार्ड ओपन होता है। इस विजार्ड में हमारे 4 टैब हैं। पहला जर्नल टैब, आउटगोइंग सर्वर, कनेक्शन, रिलेटेड, इनको मैं एज इट इज छोड़ता हूं और एडवांस पे आता हूं। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है वो 110 होता है। जब हम उसे थ्रू SSL एक्सेस करेंगे, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, जिससे सिक्योरली डेटा हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट हो, तो अपने आप इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। जैसे हम HTTP का 80 कहते हैं और HTTPS का 443, उसी तरह। और SMTP का पोर्ट नंबर जो डिफॉल्ट है 25, लेकिन अगर हम बात करें जीमेल की बात करें तो ये हमारा 465 ये है। बाकी की चीजें हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इनका अलग अलग मतलब है। तो ओके किया हमने और कंप्लीट हो गया। ध्यान दो हमने क्या किया, मोर सेटिंग, एडवांस टैब पे गए, इसको चेक किया, अपने आप ये 995 हो गया और यहाँ पे 465 लिख दिया। और ये पहले ही हमने बताया अलग अलग सर्वर का मे बी पोर्ट नंबर डिफरेंट हो। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने सक्सेसफुल उसे कॉन्फ़िगर कर लिया है, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे मैं फिनिश करता हूं, क्लोज करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक बटन मिलता है सेंड रिसीव की। सेंड रिसीव बटन क्या करता है, वो हमारे डेटाबेस को डाउनलोड और पहले से आउटबॉक्स में पड़े हुए अपलोड करने की कोशिश करता है। तो आप अगर इस नोटिफिकेशन एरिया में देखो तो हमारा कुल ईमेल 12 ईमेल में से 5 ईमेल डाउनलोड हो चुके हैं। देखिए ये हमारी डेटाबेस डाउनलोड हो रही है, ठीक। अगर हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया होता तो यहीं पे एरर मैसेज हमको तुरंत मिल जाता। और प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर या ईमेल सर्वर का होता है। अप्रोप्रिएट पोर्ट नंबर, इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस, तो वो सभी चीजें हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस प्रकार हमारा मेल डाउनलोड हो रहा है। देखिए हमारे पास कुछ लगभग 6 MB के मेल है, उसमें से अप्रॉक्सीमेट डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। 5 सेकंड रिमेनिंग। एरर कोई आया होता तो एरर यहाँ पे दिखता हमको। ओके, फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको कि क्या करना होता है। हमें टूल्स पे जाना होगा, अकाउंट सेटिंग पे जाना होगा, नया अकाउंट बनाना है तो न्यू पे क्लिक करते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट में कोई चेंजेस करना है तो चेंज या रिपेयर का ऑप्शन लेते हैं। उसी तरह आपके पास 2 अकाउंट होता है तो ये देखिए ग्रे आउट है ये, तो किसको डिफॉल्ट आप बना रहे हो, यानी कि किससे डिफॉल्ट मेल हमारा इनकमिंग मेल आए और जाए। डिफॉल्ट किसको प्रेफर किसको कर रहे हो, आपने मान के चलते हम लोग कि 2 ईमेल सर्वर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिए, सॉरी ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर दिया इसमें, तो उसमें से कौन सा डिफॉल्ट बने यहां से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी के साथ आप 3-4 हैं तो उनका
सीक्वेंस भी रख सकते हो, पहला ये रहे, दूसरा ये रहे, तीसरा ये रहे। ओके, तो अब हमारा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी मेल आ जाएंगे। अब एक बार हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के साथ साथ देखिए ये इंटरनेट से हमारा अभी कनेक्टेड है, इंटरनेट से हमारा अभी कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू। मैं इसको ऑफ करता हूं, तो ऑफ करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं ncpa.cpl और ये वाईफाई को मैं कर देता हूं डिसेबल, जिसका मतलब ये है कि अब हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या हम अपना मेल पढ़ पाएंगे? तो फिर स्टार्ट और आउटलुक पे चले जाते हैं। आउटलुक पे जाने के बाद हम देखते हैं, सॉरी ये कुछ कि जो अभी अभी जो हमारा मेल आया है वो सबका सब यहां पे पड़ा है। थोड़ा सा टाइम लेता है और कई बार तो ये होते हैं कुछ ऐसे चीजें होती है जो पूरी तरह डाउनलोड नहीं होती, कुछ शॉर्ट जो लिंक हाइपरलिंक मिल जाती है। सर उसका एरर मिलता है कि उसके लिए फिर अपने को नहीं, ज्यादातर चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मेरा कुछ अटैचमेंट है, देखिए ये अटैचमेंट हमारा आ गया है ना। उसी तरह अगर हम ऊपर वाला देखें, अटैचमेंट आ गया, क्लियर। ऐसे ही जितने भी हमारे मेल पड़े हैं, इनबॉक्स आउटबॉक्स, किसी को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो फिल्टर कर सकते हो, फिल्टरिंग करके अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें एडवांटेज हमको क्या मिला कि ऑफलाइन हमने ईमेल को अपने एक्सेस किया। अब मैं मान के चलता हूं जब मैं अपने ऑफिस पीरियड में होता हूं तब पूरे डेटाबेस को देख लेता हूं, और जब मैं घर पे जाता हूं तो चूंकि घर पे मेरे इंटरनेट का कनेक्शन है नहीं, तो मैं आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लेता हूं, सभी मेल आ जाते हैं, मैं घर पे उसे पढ़ लेता हूं, बाकायदा उसकी रिप्लाई करता हूं और यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्शन करने के बाद सेंड रिसीव बटन पे क्लिक कर देता हूं, जिससे हमारे इनकमिंग, देखिए यहाँ पे एरर मैसेज इसलिए मिल रहा है कि हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं, अपने आप वो मेल हमारे सेंड कर दिए जाते हैं। तो देखिए फिर से मैं उसको सही करता हूं, अपने एडाप्टर को, नेटवर्क एडाप्टर को इनेबल करता हूं और ये कनेक्ट हो जाएगा। हमें लगता है वाईफाई बंद हो गया अपना। तो ये एक रफ आइडिया, एक बेसिक स्टेप्स हमने बताया कि कैसे आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं। सर अपन जैसी नेटवर्क में आते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है कि जी नहीं, हमको करना होता है, इस बटन पे हमें चेक करना होता है, नहीं, क्लिक करना होता है। मतलब अपन को लॉगिन होना पड़ता है। नहीं, अब बार बार आपको हमने फिर से पासवर्ड कहाँ डाला, देखिए मैं एग्जिट होता हूँ, मैंने कहीं फिर से पासवर्ड डाला नहीं, मैं स्टार्ट पे जाता हूँ, आउटलुक पे जाता हूँ और सब आ गए। क्या मैंने यूजर ने पासवर्ड डाला? नहीं डाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको कॉन्फ़िगर करके रखा है और उस प्रोटोकॉल्स के बदौलत वो चीजें हमारी डाउनलोड हो गई। जैसे इसमें कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो मेन आईडी में से जो डिलीट नहीं